हुआ क्या क्या हम आपको बताएंगे। बांग्लादेश को कहा है कि हम आपकी इस मांग को ठुकराते हैं। आईसीसी ने बीसीबी के, बांग्लादेश सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस अपील को कि वी वांट टू प्ले वर्ल्ड कप आउटसाइड इंडिया, हम इंडिया में आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं। सीधा सीधा ठुकरा दिया इस मांग को, कहा है कि खेलना है वर्ल्ड कप तो वही खेलना होगा जहां पर आपके वेन्यू तय किए गए थे। खेलना है तो खेलो, वरना जाओ और आपकी जगह कोई और टीम आ जाएगी। वो कौन सी टीम है वो भी आप सामने आ चुकी है। स्कॉटलैंड की टीम बताई जा रही है कि यहां पर वो खेलने आएगी। बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस में स्कॉटलैंड को स्टैंड बाय में रखा गया था, लेकिन साफ तौर पर बहुत बड़ा एक झटका है बांग्लादेश के लिए। और उसके जो भाई हैं पाकिस्तान है ना, चोर चोर मुसहरे भाई जो होते हैं ना, वही वाली बात जो होती है, तो वो जो भाई थे वो उन दोनों के लिए झटका है बहुत बड़ा। क्योंकि पाकिस्तान, वाह भाई वाह, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को कि इंडिया मत जाओ, हमारे यहाँ आके खेल लो। बांग्लादेशियों यार एक बात सोचो यार, पाकिस्तान के सपोर्ट से तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे? वो यार खुद अपने उसको जो सिक्योरिटी एजेंसी है जिसने अभी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी है जिसने ये पूरा मुआयना किया, उसने भारत को लो रिस्क रखा है और पाकिस्तान को हाई रिस्क रखा है। अब यार पाकिस्तान किस मुंह से बोल रहा है? और पाकिस्तान मतलब यार बांग्लादेश को नहीं खेलने आना है, डिग्निटी का मामला था, जो भी मामला है उनका, प्लेयर्स खेलना आना चाहते हैं। बांग्लादेश अपने पे फैसला ले, पाकिस्तान के भरोसे ना रहे। तो ओवरऑल बहुत बड़ा ये फैसला आईसीसी का, मैं तारीफ करूंगा यहां पर कि जबरदस्ती आप झुके नहीं किसी के सामने अननेसेसरी। और ये मैं, अगर याद होगा, प्रशांत आपके साथ भी बैठा हूं, चिराग के साथ भी बैठा हूं, मैं हमेशा आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मैं उदाहरण देता हूं। वो कहते हैं बॉयकॉट करना है करो, ओलंपिक का वेन्यू नहीं बदलेगा। बॉयकॉट करना है करो। 36 कंट्रियों ने बॉयकॉट किया 1980 वर्ल्ड कप, नहीं बदला। मॉस्को में ही वर्ल्ड ओलंपिक्स हुए। 1984 का एलए ओलंपिक्स जो कि 28 में फिर होने वाला है लॉस एंजलिस में, करीब 16-17 कंट्रियों ने बॉयकॉट किया, बदला नहीं वेन्यू। बिल्कुल बोला अमेरिका में ही होगा, पूरा ईस्टर्न यूरोप नहीं आया, मतलब मत आओ। तो ये आईसीसी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ये नाटकबाजी जो है ना, फ्यूचर में भी एक एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की इस झड़प की वजह से बहुत गलत एग्जांपल्स भी सेट हुए। बांग्लादेश को लग रहा है शायद हम भी बोल देंगे अब भी नहीं आएंगे, हमारे लिए भी नए वेन्यूज तय कर दिए जाएंगे और वर्ल्ड कप कहीं और खेला जाएगा। झुक जाएंगे आईसीसी, झुक जाएगी यहां पर बीसीसीआई। तो ये एक बहुत जरूरी था बताने के लिए कि इस तरीके की बदतमीजियां ना करते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन सर एक चीज है इसमें, बांग्लादेश को एक दिन का समय दिया गया है। अगर हम रिपोर्ट की माने तो एक दिन का समय है, कल तक का समय है। अगर बांग्लादेश राजी हो जाता है, लास्ट बिल्कुल एक उनके पास अपॉर्चुनिटी, अगर उनको खेलने आना है तो आप भारत में आओ, आकर खेलो। अगर आपको नहीं खेलना है तो स्कॉटलैंड को हम कल अनाउंस कर देंगे कि स्कॉटलैंड जो है वो 20th टीम रहेगी। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड जो है सर यूरोपियन जो लेग हुआ था उसमें ये इटली से पीछे रहा था, इस वजह से ये क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन अगर वो बांग्लादेश कहती है कि हमें नहीं खेलना, बांग्लादेश अपनी फैसले पर पूरी अडिग रहती है, तो फिर कल ये पूरी तरह से अनाउंस हो जाएगा कि स्कॉटलैंड ग्रुप सी में खेलेगी, बांग्लादेश को रिप्लेस स्कॉटलैंड करेगी। एग्जैक्टली। लेकिन ये 24 घंटे का समय, मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि इतना सारा बवाल होने के बाद भी, हालांकि आईसीसी ने ये कहा कि हमारा फैसला हमने सुना दिया। आईसीसी ने फैसला तो सुना ही दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा अब ये आपके पास, हम आपके लिए 24 घंटे दे रहे हैं, हमारे पास ये चीज लेकर वापस मत आना कि नहीं ऐसा कर दो वैसा कर दो। बिल्कुल, हमारा फैसला फाइनल है कि खेलना है तो इन्हीं शर्तों पर खेलो, इसी शेड्यूल पर, इसी वेन्यू पर खेलो, दैट इज फाइनल। बहुत सही। आईसीसी ने देखो, देयर इज अ लॉ, है ना, कानून के हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है। बिल्कुल, जो बुक कहती है वो बाय द बुक उन्होंने फैसला लिया है कि हमने फैसला ले लिया। अब आपको ये फैसला मंजूर है या नहीं, ये मोहलत आपको दी जाती है 24 घंटे की। मोहलत है 24 घंटे की। 24 घंटे के अंदर आप बता दो हाँ या ना। ना तो हमारे पास सोल्यूशन है, हाँ तो हमारे पास भी सोल्यूशन है। हाँ, मैं आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी हमने कर ही रखा है, तैयारियां तो यही है। आपको आना है आओ, नहीं आना है तो हम दूसरी टीम को हम वो करेंगे। उनको सिर्फ एयर टिकट्स खरीदने, उनको तो और कुछ नहीं करना। तो ये बिल्कुल बाय द बुक्स यहाँ पर आईसीसी ने फैसला लिया और जरूरी था कि बांग्लादेश को आप 24 घंटे का टाइम दे, सोचने का टाइम दे, क्योंकि बांग्लादेश की ये मांग मुझे लगता है नाजायज है। मेरा हमेशा से कहना है, आपकी लड़ाई है मुस्तफिजुर को केकेआर से बाहर निकालने की, और केकेआर ने जो मुस्तफिजुर को बाहर निकाला उस पर आप लीगल यहां पर स्टैंड ले। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, प्लेयर्स के जस्टिस में जाए, कोर्ट में जाए, है ना, सीएएस में जाए, जहां पे विनेश फोगाट गई थी, आपको याद होगा, है ना, तो वो वहां पे जाए, आप वहां पे जाके अपील करें कि आपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को क्यों निकाल दिया। वो एक अलग लड़ाई है। बिल्कुल, उनकी लड़ाई वहीं तक सीमित होनी चाहिए थी, आपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को क्यों बाहर कर दिया। लेकिन ये यहां पर ले गए अपनी डिग्निटी पे,
ये ना अननेसेसरी इन्होंने मामले को तिल का ताड़ बना दिया है। तिल का ताड़ बना दोगे तो नहीं जीतोगे बॉस, तिल का ताड़ बना दोगे तो उसका कोई एंड रिजल्ट भी जो है अच्छा नहीं आने वाला है। तो उन्होंने ये सारी की सारी जो इनकी डायरेक्शन थी, इनकी जो दिशा थी, वही गलत हो गई है। आपने सोचा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार कूद गई और वहां के सरकार को इलेक्शन जीतने के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दे आर प्लेइंग टू द सेंटिमेंट्स, वो वहां के भावनाओं से खेल रहे हैं कि ये एंटी इंडिया भावनाएं चल रही है ना, वो हम यहाँ पर उस पर हम अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करते हैं। तो ये सारे जो गेम चल रहे हैं, क्रिकेट के कंधे पर बंदूक रखकर आप गोली दाग रहे हो दाएं 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 करके, ये आईसीसी पर पूरा इस समय ये एक जिम्मेदारी थी कि आईसीसी यहाँ पर किस तरीके का स्टैंड लेती है। आईसीसी ने स्पाइन दिखाई है बॉस, बिल्कुल। बहुत मुझे खुशी हुई कि रीढ़ की हड्डी दिखाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीसी के प्रेसिडेंट फॉर्चुनेटली इस समय बड़ी बात होती है कि हमारे हिंदुस्तान के ही है। बिल्कुल। आईसीसी के सीईओ भी हमारे हिंदुस्तान के हैं, तो आईसीसी के दो बड़े पोजीशन जो है वो हिंदुस्तानियों के पास है इस समय। तो उन पर भी बड़ा प्रेशर था ये होने का कि आप बायस्ड हो रहे हो, प्रो हिंदुस्तानी हो रहे हो। तो उन लोगों का मुझे डर ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के चक्कर में ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दे कि चलो आप यहाँ खेल लो, कि चलो आप यहाँ खेल लो, क्योंकि कई बार होती है बड़े पोस्ट पे उंगली उठेगी अननेसेसरी, क्योंकि इंडियन होने की वजह से बांग्लादेश की मांग को ठुकराया गया, इस तरीके की बात उठ सकती थी। जैसे पाकिस्तान वाले मैटर में भी कहीं ना कहीं हुआ था कि आपने पाकिस्तान को भी अलाउ किया कि आप न्यूट्रल वेन्यू। हाँ, बड़ी टफ सिचुएशन थी जय शाह के लिए और संजोग गुप्ता के लिए, यहाँ पर सीईओ एंड चेयरमैन के लिए। तो इन्होंने डिसीजन जो है लेकिन जो लेना चाहिए था ना वही लिया। बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि उन्होंने दिखाया स्पाइन है भाई, रीढ़ की हड्डी है, नहीं आना है मत आओ, हम इंडियन है या हम इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता है, फैसला ये होना है और यही होगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।